अस्सलामुअलैकुम गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी के लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, यानी कि ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट इसी लेसन का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक ढूंढ सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। The northern plains have been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. इसका मतलब ये है कि जो हमारे तीन रिवर सिस्टम्स हैं, जैसे कि इंदस है, गंगा या ब्रह्मपुत्र है, इन तीनों रिवर सिस्टम्स का अहम रोल रहा है इस प्लेन को बनाने में। ये प्लेन एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। एलुवियल तो आप लोगों को, एलुवियल रेफर्स टू द डिपोजिशन दैट इज डन बाय द रिवर्स। तो ये प्लेन एक्चुअल में एक फर्टाइल प्लेन है, जो कि बना है किस चीज की वजह से? बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। और ये डिपोजिशन एक वास्ट बेसन में हुआ था, जो कि हिमालय के फोर्टिल्स में आता है। इसके एक्सटेंट की बात करेंगे तो ये प्लेन तकरीबन 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्प्रेडेड है, और ये प्लेन तकरीबन 240 से लेके 320 किलोमीटर ब्रॉड है। ये एक ऐसा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो कि एक डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन है। और ये डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन क्यों है? क्योंकि इस प्लेन में रिच सॉइल कवर है, इसमें एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, इसमें फेवरेबल क्लाइमेट भी है, और ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है हमारे इंडिया का। तो ये ऑब्वियस है कि जहां पे ऐसी कंडीशंस हो, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हो, तो वहां पे तो वो पार्ट जो है वो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट तो होगा ही। जो रिवर्स करते हैं फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, वो डिपोजिशनल वर्क करते हैं, यानी कि दे आर एंगेज इन द डिपोजिशनल वर्क। मतलब ये कि जब रिवर्स फ्लो करते हैं तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और ये लो लाइंग एरियाज में इन सेडिमेंट्स को जमा करते हैं। यानी कि रिवर्स जब माउंटेन से नीचे आते हैं प्लेन एरियाज में, या जिनको हम लोअर कोर्स भी कहते हैं रिवर्स का, यहाँ पे जेंटल स्लोप होता है इनका। अब यहाँ ये होता है कि यहाँ पे उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिवरीन आइलैंड्स बनते हैं। नाउ व्हाट इज अ रिवरीन आइलैंड? रिवरीन आइलैंड्स आर दोज आइलैंड्स व्हिच आर सराउंडेड बाय रिवर वाटर। तो ये ऐसी आइलैंड्स होते हैं जिनको रिवर वाटर सराउंड करता है, दैट वी कॉल एज द रिवरीन आइलैंड्स। इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि जो माजुली आइलैंड है, जो कि एक मशहूर रिवरीन आइलैंड है आसाम स्टेट का, ये एक गुड एग्जाम्पल है रिवरीन आइलैंड का। जब प्लेन एरियाज में रिवर्स फ्लो करते हैं तो यहाँ पे उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, मैंने पहले ही कहा है, और ये यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क भी करते हैं। डिपोजिशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिल्ट की डिपोजिशन होती है, प्लेन एरियाज में सिल्ट की डिपोजिशन होती है। अब जब रिवर्स फ्लो करते हैं इस सिल्ट में, इस प्लेन एरियाज में, तो ये जो रिवर्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, और चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। हमारे पास दो ऐसे टर्म्स है, एक होता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है कि कुछ छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, और इन चैनल्स का जो पानी है वो लास्ट में कहाँ जाता है? वो लास्ट में एक मेन रिवर में जाता है। तो उन छोटे चैनल्स को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक रिवर है और उस रिवर से सप्लाई होता है पानी इनटू वेरियस चैनल्स, उन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। यानी कि जब रिवर, एक मेन रिवर जब पानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनटू वेरियस चैनल्स,
उन्हीं चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड ए डिस्ट्रीब्यूटरी। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं, यानी कि हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इनको थ्री सेक्शंस में। जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है इस प्लेन का, उसको हम पंजाब हिमालयास कहते हैं, जो कि इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरी से बना है। और इसका लार्ज पार्ट जो है वो लाई करता है पाकिस्तान में। और जो रिवर इंदस के ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रवि, ब्यास या सतलज है, ये सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से? इन दी हिमालयास। ये सारे ट्रिब्यूटरीज ऑरिजिनेट होते हैं हिमालयास से। ये सेक्शन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये डोमिनेटेड है बाय द डोआब्स। नाउ व्हाट इज ए डोआब? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि डोआब क्या होता है, व्हाट इज ए डोआब। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। इस सेक्शन को हम गंगा प्लेन कहते हैं, दैट एक्सटेंड्स बिटवीन द गागर एंड द तीस्ता रिवर। और ये पार्ट सेपरेटेड है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, लाइक दी हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट इज ईस्ट। और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो लाई करता है आसाम में। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं एज ए फ्लैट लैंड, और यहाँ पे नो वेरिएशंस इन रिलीफ है। नाउ व्हाट इज ए रिलीफ? इट इज एक्चुअली द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाई पॉइंट एंड द लो पॉइंट ऑन ए लैंडस्केप। ये जो हम कहते हैं कि ये एक फ्लैट लैंड है और यहाँ पे कोई रिलीफ वेरिएशन नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, बल्कि ये एक वास्ट प्लेन है विद डाइवर्स रिलीफ फीचर। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं 4 रीजन्स में अकॉर्डिंग टू दी वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स। वो कौन से रीजन्स हैं, चलिए देखते हैं। जो रिवर्स डिसेंड होते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स से, वो डिपॉजिट करते हैं पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट, जिसकी विड्थ तकरीबन 8 to 16 किलोमीटर है। और ये बेल्ट लाई करता है पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, तो इट इज नोन एज बाबर। और सभी जो स्ट्रीम्स इस बेल्ट से गुजरते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर होते हैं। इस बेल्ट के साउदर्न साइड में वो स्ट्रीम्स फिर से रीएमर्ज होते हैं, और रीएमर्ज होने से ये स्ट्रीम्स नीचे एक वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन बनाते हैं, जिसको टेर्राई कहा जाता है। ये जो टेर्राई रीजन है वो थिकली फॉरेस्टेड रीजन था, विच वाज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और यहाँ के फॉरेस्ट्स को कट किया गया फॉर क्रिएटिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स। और एक रीज़न था इन फॉरेस्ट्स को कट करने के लिए, वो ये था कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स थे उनको सेटल किया जाए, जो कि पाकिस्तान से आए थे आफ्टर पार्टीशन। तो जो बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है, और ये लाई करता है अबव द फ्लैट प्लेन्स ऑफ द रिवर, जिसकी वजह से यहाँ पे टेरेस लाइक फीचर्स बनते हैं। और इस पार्ट को हम भांगर कहते हैं। इसकी सॉइल में कैलकेरियस डिपॉजिट्स रह जाते हैं। ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। कैलकेरियस डिपॉजिट्स आर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अब इन्हीं कैल्शियम डिपॉजिट्स को हम लोकली कंकर कहते हैं। जो नए या यंगर डिपॉजिट्स हैं इनको खादर कहा जाता है, जो कि तकरीबन हर साल रिन्यू हो जाते हैं, और इसीलिए ये टाइल पार्ट होता है और ये आइडियल होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। Now moving to the another physiographic division of India known as the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau is the tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks due to the breaking and drifting of Gondwana land. इसलिए ये सबसे पुराना लैंड मास माना जाता है।
इस प्लेट्यू पे एंड शैलो वैलीज पाए जाते हैं और कुछ राउंडेड हिल्स भी पाए जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो रीजन्स हैं यानी कि एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। वो हिस्सा पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो लाई करता है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, जो कि एक बड़ा एरिया कवर करता है मालवा प्लेट्यू का, इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और जो इसका वेस्टर्न एक्सटेंशन है वो ग्रेजुअली मर्ज करता है विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान के साथ। इस एरिया में जो रिवर्स फ्लो करते हैं जैसे कि चंबल है, बेटवा है, सिंध है या कैन है, वो फ्लो करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, जिससे हमें स्लो का पता चलता है। यानी कि हमें ये पता चलता है कि साउथ वेस्ट में ज्यादा स्लोप एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए जो पानी यहाँ पे है, वाटर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स वाइडर है वेस्ट के साइड में और नैरोवर इन दी from Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. ईस्टर्न घाट्स एक डिसकंटिन्यूअस रेंज है और इरेगुलर, जिसको कुछ रिवर्स डाइसेक्ट करते हैं जो कि ड्रेन होते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट्स की हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन पे जो हाईएस्ट पीक्स है वो है एनामुंडी, जिसकी हाइट 2695 मीटर्स है, और दूसरी पीक जिसका नाम है डोडा बेटा, जिसकी हाइट 2637 मीटर्स है। ईस्टर्न घाट्स पे हाईएस्ट पीक्स महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट 1501 मीटर्स है। एक डिस्टिंक्टिव फीचर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो है ब्लैक सॉइल, जिसको डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है।
हैं और ये डेक्कन ट्रैप्स वोल्केनिक इन ऑरिजिन है, इसलिए ये इग्नियस रॉक्स है और यही जो रॉक्स है ये डिनूड होके ब्लैक सॉइल फॉर्म करते हैं। और आप लोगों को ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्लैक सॉइल जो है वो किस क्रॉप के लिए सूटेबल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी लेसन के पार्ट 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।